समाज को सेव रखना चाहते हैं और बेटी माँ को आप देखना चाहते हैं समाज में और सही मायने में अच्छे परिवार के युवाओं को जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको इन माफियाओं के खिलाफ शूट एंड साइड का ऑर्डर देना पड़ेगा। कोई रास्ता अब बिहार में नहीं बचा सिवाय इन लोगों को शमशान भेजने की। देखता है वो लोग 47 वाला एमएलए बन गया तो हम भी बनते हैं 47। गांजा वाला एमएलसी बन रहा है तो दारू नहीं बचवाएगा। आइए सुनील पांडे, गुलाब पांडे, ये जितना कम एज का लड़का है वही उसके आगे पीछे नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बेखौफ अपराधियों का कहर बढ़ता ही जा रहा है जिस वजह से लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। जो तस्वीरें इन दिनों बिहार के विभिन्न जगहों से निकलकर सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है, जहां सरेआम दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और बड़े ही आराम से अपराधी घटनास्थल से फरार हो जाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। सवाल प्रशासन पर आए दिन उठ रहा है और अगर बात करें खासकर आरा की तो आरा के डीएम ने खुद पत्र लिखकर इस बात को कहा है कि वहां विधि व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अपराधी कंट्रोल में नहीं है, लोग बेहद डरे सहमे हुए हैं। और 2 दिन पहले की बात आपको बताई जाए तो हमने आपको खबर के माध्यम से दिखाया था कि आरा में पिता पुत्र पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई थी। पिता पुत्र अपनी निजी दुकान पर बैठे थे और दोपहर लगभग 1 से 3 के बीच अचानक से कुछ अपराधी आते हैं और कई राउंड फायरिंग कर वहां से फरार हो जाते हैं। इस पूरी घटना में पिता गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो वहीं पुत्र की जो है वो हत्या हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर जॉब सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव आरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की और बड़ा हमला किया है बिहार की सरकार पर, बिहार की विधि व्यवस्था पर। उन्होंने कहा है कि आरा की जो प्रशासन है वो अपराधियों को पाल कर रखती है, इसीलिए अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। आरा में क्राइम रेट बिहार में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, टॉप पर आरा पहुंच चुका है क्राइम रेट को लेकर। और उन्होंने आरजेडी के पूर्व विधायक साथ ही साथ आरा सब बक्सर के विधायक पर भी बड़ा हमला करते हुए कहा है कि ये इन लोगों की मिली भगत है जिस वजह से अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बड़े आराम से फरार होकर चलते बनते हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने जब उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, हम आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से पप्पू यादव ने सरकार पर आपराधिक घटनाओं पर बड़ा हमला बोलते हुए विधायकों पर जो है वो बड़ा आरोप लगाया है। छोड़ जाते हैं तमाम वीडियो के साथ और पप्पू यादव की उन बातों। अब चलाइएगा मेरी बात, चलाइए ना। सेठ क्या करता है? ये बालू का गोली कहां से चल रहा है बिना सेठ के? क्यों सेठ जेल में नहीं जाता? सर कौन सेठ? ये जो गांजा बेचता था बड़का बालू माफिया हो गया। कौन सेठ? आपको पता नहीं है कौन सेठ है? ये लोग नहीं बोले, पूछेंगे उल्टा उल्टा पूछे ना बोल रहा है कौन सेठ? इसको पता नहीं है कौन सेठ है यहाँ? इसको पता नहीं है कि कौन जा रहा है बलात्कार करके क्या करता है? चलाइए ना सर। राधा चरण सेठ, अरुण यादव, चलाइए ना। सुनील पांडे, गुलाब पांडे, संरक्षण में हम लोग का बच्चा किसका घर चलाइए ना। कैसे भाई कमाए तो एसी से कमाए, हम लोग बच्चा किधर जाएगा? पुलिस रास्ता में जाएगा। चलाइए। देखता है वो लोग 47 वाला एमएलए बन गया तो हम भी बनते हैं 47। गांजा वाला एमएलसी बन रहा है तो दारू नहीं बचवाएगा। आइए सुनील पांडे, गुलाब पांडे, ये जितना कम एज का लड़का है वही उसके आगे पीछे चमचागिरी करता है। सर किसी अपराधी को मारने की जरूरत नहीं है। इस जो 10 ठो 47 56 वाला है ना, ये जो जात का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इन लोगों को झाड़ू तारू से पोछ पाछ के पहले खत्म करने की जरूरत है। ये लोग समाज के लिए कोर है
और यही लोग क्रिमिनल को, माफियाओं को पैदा करता है। इसी के संरक्षण में मैं फिर कह रहा हूं कि बाघ को आप मारते हैं गोली आदमी बचाने के लिए, और पागल हाथी को मारते हैं तो फिर पागल अपराधी को क्यों नहीं इनकाउंटर करते हैं? आप यदि समाज को सेफ रखना चाहते हैं और बेटी माँ को आप देखना चाहते हैं समाज में, और सही मायने में अच्छे परिवार के युवाओं को जिंदा देखना चाहते हैं, तो आपको इन माफियाओं के खिलाफ शूट एंड साइड का ऑर्डर देना पड़ेगा। कोई रास्ता अब बिहार में नहीं बचा सिवाय इन लोगों को शमशान भेजने के। एक ऑर्डर, अब शराब में जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो शराब में जो इन्वॉल्व है उसको लग रहा है कि पैसा भर दो छूट जाओ, बेल ले लो। ये गैंग है यहाँ, क्या क्या जो यहाँ पर है, ये गैंग को हिम्मत कहाँ से आ रही है? प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? तीन तरह का। ठीक है, क्या गलत क्या बोला? एकदम सही बोला कि सब जादव है। क्या गलत बोला? यदि वो कह रहा है कि इसमें जादव है तो गलत क्या बोला? एकदम इस तरह की बात मत करिए, चुप रहिए। बस सुनिए क्या बोल रहे हैं लेडीज लोग। इसको छापिए ना, छोड़ दीजिए हमको, छाप बोलिए बोलिए कि लेडीजों को जीना नहीं रहता है। बोल रहा है लोग कि मत बोलिए। थाने के लिए 5 लाख रुपया दे करके आएगा तो 10 लाख आपसे कमाएगा ना। आप जो अभी ST SC के पोदार की बात की, आप एक पोदार एक की बात आप कर रहे हैं कि वो आके धमकी दे रहा है, वो धमकी दे रहा है। ये हिम्मत आ कहाँ से रही है इन लोगों को धमकी देने की? पब्लिक को धमकी देना। पटेल जी ने कहा कि गए तो अभद्र व्यवहार किया, भगा दिया, हमारी बात नहीं सुनी। ये गैंग, ये जो वाइकर्स गैंग, ये जो हर मोहल्ले में 10-10 साल 20-20 साल के बच्चे स्मैक, ड्रग्स, कोरैक्स, सोल्यूशन, दारू, ये छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व कैसे हैं? इस छोटे छोटे बच्चे, अच्छा समाज तो आप कम दोषी मत समझिए, हल्के में नहीं लीजिए मर्डर को। सर क्या हुआ उस मर्डर में? क्या हुआ? किडनैपिंग किया पैसे के लिए, क्या चार्जशीट हो गई? क्या स्पीडी ट्रायल के निर्णय ले लिया गया? आयो राम गयो राम, और उसके बाद फिर 3 हत्या। अभी हम गए नहीं थे, हमारा हाथ सूखा नहीं था कि फिर आना पड़ा। हम तो कल ही आते। और सरकार कंप्लीट रूप से सियासत और नेतागिरी में मस्त है, मंच पर मजे ले रहे हैं सब लोग। ये इससे बड़ा गंभीर मुद्दा देखिए, मैं बार बार कहता हूं, फिर आप ही लोग कहिएगा, आप लोग का चैनल चलाने लगता है पप्पू यादव की बिगड़ेल बोल। पप्पू यादव ने कानून को अपने हाथ में लिया। समाज को बचाने के लिए कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि यही राइफल पप्पू यादव रहता तो गोली चलती, पप्पू यादव नहीं है तो यही राइफल की गोली नहीं चल रही।